हैं आप सब। आई होप आज आप सभी को लाइफ इंश्योरेंस की एक इम्पोर्टेंस पता चली होगी। जब भूकंप के झटके लगे होंगे तो लगा होगा कि हाँ भाई लाइफ इंश्योरेंस करवा लेते हैं। तो खैर जोक्स अपार्ट, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस में असाइनमेंट के बारे में। तो समझ लीजिए असाइनमेंट क्या होता है ना। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें असाइनमेंट का फीचर अगर है तो वो क्या होता है, नॉमिनेशन का फीचर है तो उसे कैसे देखते हैं, क्या चीज होती है नॉमिनेशन, सरेंडर पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और लोन्स और फोरक्लोजर जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट में हम करते हैं ये उसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो इस ये पर्टिकुलर सीरीज रहेगी, वीडियो सीरीज रहेगी चैप्टर 10 के लिए। इसमें ये जो पर्टिकुलर वीडियो है इसमें हम बात करेंगे इंश्योरेंस पॉलिसी के असाइनमेंट के बारे में। तो असाइनमेंट होता है सिंपली बेसिक टर्म्स में देखा जाए तो जो प्रोसेस है कि भाई टाइटल, राइट्स और इंटरेस्ट किसी एसेट्स के या प्रॉपर्टी के एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जब दिए जाते हैं तो उसको हम कहते हैं असाइनमेंट, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि एक कंपनी है एलआईसी की, ठीक है। इसने एक पॉलिसी इशू करी। अब इस पॉलिसी के अगेंस्ट में भाई ने क्या लिया, लोन ले लिया, ठीक है। अब इसने लोन जब लिया तो जैसे इसने लोन लिया तो इस पॉलिसी के राइट्स इससे हट करके, इस आदमी से हट करके किसको चले जाने चाहिए? क्यों? क्योंकि इसके अगेंस्ट में लोन हो गया तो इसके पॉलिसी के राइट्स वापस से जिससे भी इस कंपनी से उसने लोन लिया उसके पास चले जाएंगे, ठीक है। तो जो पर्सन या पॉलिसी होल्डर जो ट्रांसफर करता है अपने टाइटल को, है ना, उसको हम बोलते हैं असाइनर। जो ट्रांसफर कर रहा है अपने राइट्स को उसको बोलते हैं असाइनर। और जो पर्सन जिसको ये असाइन होता है, ठीक है, असेट्स और प्रॉपर्टी असाइन होती है, ट्रांसफर की जाती है, उसको हम बोलते हैं असाइनी, ठीक है। तो ये हम समझते हैं क्या होता है। It is the process of transferring the title, rights and interest on assets or property from one person to another, इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट। सिंपल भाषा में असाइनमेंट क्या हुआ कि भाई मैं अगर मेरे पास सपोज मेरा घर है, ठीक है, मैंने अपना फ्लैट उसको सेल कर दिया किसी और को, तो इस फ्लैट की सारी जो इंटरेस्ट है, ठीक है, जो टाइटल है, जो राइट्स हैं, उसको किसको चले जाएंगे? वो किसी और पर्सन को चले जाएंगे, बी को चले जाएंगे। अगर मैं ए हूं और मैं ट्रांसफर कर रहा हूं तो बी को चले जाएंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है जिससे ये राइट्स ट्रांसफर हो रहे हैं ए टू बी में, उसको हम बोलते हैं असाइनमेंट, ठीक है। अब ये क्यों होता है भाई? असाइनमेंट इज जनरली, जैसे हमको होम लोन लेते हैं, किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में हम लोग होम लोन लेते हैं, तो ये असाइनमेंट करवाता है ना भाई। क्या करवाता है? उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में आपको लोन देता है और उस प्रॉपर्टी का असाइनमेंट अपने नाम करा लेता है कि भाई ये प्रॉपर्टी जब तक लोन चलेगा ये वही मैं, इसका एक तरह से वो मेरे पास गिरवी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे गिरवी की बात नहीं हो रही है, असाइनमेंट की बात हो रही है, समझिए, ठीक है। किसी लोन के अगेंस्ट में सिक्योरिटी का काम करता है ये असाइनमेंट। और जो पर्सन या पॉलिसी होल्डर इस राइट को ट्रांसफर कर रहा है उसको हम बोलेंगे असाइनर। असाइनर मतलब असाइन करने वाला, ठीक है। और जिस पर्सन को ये चीज असाइन हो रही है, वो प्रॉपर्टी अब जिसको जा रही है उसको हम बोलते हैं असाइनी। असाइन जिसको किया जा रहा है उसको हम बोलते हैं असाइनी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई असाइनमेंट है तो उसके असाइनमेंट के कुछ फीचर्स भी होंगे। तो असाइनमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। तो कुछ बेसिकली 4 फीचर्स होते हैं इसके असाइनमेंट के। तो असाइनमेंट कैन बी डन ओनली आफ्टर द परचेज ऑफ पॉलिसी, ठीक है। भाई आपने फ्लैट खरीदा नहीं, ठीक है, और आप कह रहे हो कि भाई ये फ्लैट मैं तुमको गिफ्ट कर देता हूँ, तो भाई तुम्हारे पास होना भी तो चाहिए। तो असाइनमेंट आप कब कर पाओगे? जब आपके पास पॉलिसी आप खरीद लोगे, ठीक है। एलआईसी की पॉलिसी आपके पास होगी तभी तो उस पॉलिसी को किसी और को असाइन करोगे। तो असाइनमेंट का सबसे पहला फीचर क्या है कि असाइनमेंट आप कब कर सकते हो? जब आपके पास पॉलिसी हो, आपके नाम की पॉलिसी होगी, उसी को असाइन कर सकते हो। जो पॉलिसी आपकी है ही नहीं उसको आप असाइन नहीं कर सकते। जो पॉलिसी आपने खरीदी ही नहीं उसको आप असाइन नहीं कर सकते। सेकंड जो बेसिक फीचर है आपका कि असाइनर शुड बी अ मेजर एंड कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, इसके बाद इसकी डीप में मैं नहीं जाऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपका क्या मेजर होना जरूरी है। मेजर माने 18+ ईयर्स ऑफ एज आपका होना जरूरी है, ठीक है। तो असाइन करने वाले की जो उम्र है, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए? वो मेजर होनी चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी आपकी कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों आपकी कंडीशन कंप्लीट होंगी तभी आप क्या कर पाएंगे? आप असाइनमेंट कर पाएंगे,
ठीक है, असाइनर मेजर हो और कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कुछ और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो मैंने कवर कर रखी हैं इसी 01 में, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा उसका वीडियो कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कॉम्पिटेंसी क्या क्या चाहिए होती है। थर्ड पॉइंट है कि भाई असाइनमेंट कैन बी डन टुवर्ड्स अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन। देखिए लोग क्या करते हैं, अपनी विल अगेंस्ट मरने से पहले क्या करते हैं, अपनी विल लिख के चले जाते हैं। वो क्या करते हैं, भाई मेरा सारी प्रॉपर्टी किसको दे दी जाए, वो ट्रस्ट को दे दी जाए। अब ट्रस्ट क्या होता है, ट्रस्ट कोई आदमी तो होता नहीं है, वो क्या होता है, वो एक इंस्टीट्यूशन होता है। तो असाइनमेंट क्या कर सकते हैं हम किसी एक आदमी को भी कर सकते हैं कि भाई मेरे बच्चे को चली जाए, या किसी इंस्टीट्यूशन को भी चली जाए। तो हम असाइनमेंट अपनी पॉलिसी का भी क्या कर सकते हैं, किसी पर्सन को भी कर सकते हैं या किसी इंस्टीट्यूशन को भी कर सकते हैं। फोर्थ हमारा है कि इंश्योरर हैज टू रिकॉर्ड द फैक्ट ऑफ द असाइनमेंट इन द रिकॉर्ड्स। अब कहने का मतलब इंश्योरर, अब भाई मैंने असाइनमेंट करना चाहा, अब एलआईसी के पास मैं गया, मैंने कहा मेरा असाइन कर दो। अब उसने ठीक है मेरे कागज ले लिए और उसने अपने रिकॉर्ड्स में चेंज ही नहीं किया। अगले साल में जब पे करने जा रहा हूँ तो दिख रहा है कि भाई हाँ ये मेरे ही नाम पे पॉलिसी है और वो सारी चीजें हैं, ठीक है। तो कोई और क्यों पे करेगा भाई, जो मेरे नाम पे पॉलिसी है तो कोई और क्यों प्रीमियम पे करेगा, है ना, या कोई भी चीज है। तो इंश्योरर को रिकॉर्ड करना पड़ेगा असाइनमेंट की जो भी फैक्ट एंड फिगर्स हैं, उसको उसको क्या नाम है, अपने रिकॉर्ड्स में लाना पड़ेगा। अब इन सब की अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो क्या क्या है, ठीक है, तो जैसे कि हमारा, अब देखिए इस लाइन में ये जो फोर्थ पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है, ये क्या कह रहा है कि भाई इंश्योरर को रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि असाइनमेंट हो गया उसके रिकॉर्ड्स में। और एक बार आपने जैसे ही अपना असाइनमेंट किया, उस असाइनमेंट को आप कैंसिल नहीं कर सकते। सपोज ए टू बी कोई चीज असाइन हो गई, अब वो बी टू ए आएगी तभी जब बी ए को रीअसाइन करेगा, लेकिन ए अपने असाइनमेंट को कैंसिल नहीं कर सकता। दिस इज वेरी हाईली हाईली इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर मैंने पॉलिसी ए ने बी को असाइन कर दी, तो बी को ए को असाइन करनी पड़ेगी वापस, अगर ए चाहता है तो। ए अपनी असाइंड की हुई पॉलिसी को कैंसिल नहीं कर सकता। दिस इज वेरी मटेरियल फैक्ट, है ना, इसको याद रखना है कि असाइनमेंट वंस मेड कैन नॉट बी कैंसल्ड। पॉलिसी रीअसाइन हो सकती है लाइफ इंश्योर्ड के नाम पे, मगर असाइनमेंट कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि कितने टाइप के असाइनमेंट्स होते हैं। तो बेसिकली दो टाइप के असाइनमेंट्स होते हैं, एक होता है हमारा कंडीशनल असाइनमेंट, ठीक है, और एक होता है हमारा एब्सोल्यूट असाइनमेंट। तो देखिए जो हमारे असाइनमेंट्स होते हैं उसमें कंडीशनल असाइनमेंट क्या कहता है। कंडीशनल असाइनमेंट कहता है कि जो राइट्स हैं, जो टाइटल है, जो इंटरेस्ट है पॉलिसी का, वो ऑटोमेटिकली रिवर्ट हो जाएगा असाइनर के पास, अगर कुछ कंडीशंस जो मेंशन हैं उस पॉलिसी में वो हो जाती हैं। जैसे कि भाई भाई इसको समझिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। असाइनमेंट कितने टाइप का है, कंडीशनल और एब्सोल्यूट। अब कंडीशनल मतलब कोई कंडीशन आएगी तो ये असाइनमेंट आपका खारिज हो जाएगा, रिवर्ट बैक हो जाएगा। कौन सी कंडीशन, अगर मैंने असाइनर ने कोई पॉलिसी करी असाइनी को और असाइनी मर गया, ठीक है, और उसने कोई नॉमिनी नहीं कर रखा था, तो ये पॉलिसी वापस किसके पास चली जाएगी, ये वापस असाइनर के पास चली जाएगी, ठीक है। या असाइनर हमारा जो मेच्योरिटी की डेट है, ठीक है, वो सरवाइव कर जाता है, तो भी हमारा क्या होता है ना, अम, तो इस अगर वो कंडीशन मीट हो जाती है तो हमें फिर असाइनी के किसी भी क्या नाम है, जरूरत नहीं है कंसेंट की। वो अगर वो कंडीशन जैसे ही मीट होती है, ठीक है, तो वो वापस से रिवर्सल का जो रिवर्जन का प्रोसेस है ना पॉलिसी का, वो इफेक्टिव हो जाता है और ऑटोमेटिक होता है। जैसे उसमें लिखा है कि भाई अगर असाइनमेंट में ये लिखा है कि वो मेच्योरिटी की एज तक जिंदा रह जाए असाइनर, तो असाइनर को मिल जाएगा। और अगर असाइनर जो है वो असाइनी मर जाए, तो अगर असाइनी मर गया तब तो ऑटोमेटिकली असाइनर के पास आ गया। लेकिन 20 साल की पॉलिसी थी और असाइनर ने असाइन किया, ठीक है, और असाइनर भी जिंदा रह गया, तो फिर ऑटोमेटिकली वो रिवर्जन हो जाएगा कंडीशन का, ठीक है, अगर ये कंडीशन हमारी मेंशन होंगी, ठीक है। इस केस में हमारी असाइनी का कंसेंट लेने की नीड नहीं है। और एब्सोल्यूट असाइनमेंट क्या होता है, देखो एब्सोल्यूट असाइनमेंट होता है, एक सेकंड इसको मैं मिटा देता हूँ। एब्सोल्यूट असाइनमेंट होता है हमारा कि भाई जो दो प्रोसेसेस से है, ठीक है, कि हम एक एंडोर्समेंट कर रहे हैं पॉलिसी डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो एंडोर्समेंट कैसे होता है, भाई मैंने पॉलिसी आ गई, फिर उसके बाद मैंने एक स्टैम्प ड्यूटी मतलब हमने उसमें एंडोर्समेंट मतलब किसी भी पॉलिसी में कोई आप चेंज जब करते हो तो उसको हम एंडोर्समेंट कहते हैं, ठीक है।
पॉलिसी में चेंज करने को हम बोलते हैं एंडोर्समेंट। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब एब्सोल्यूट असाइनमेंट ये कहता है, देखिए 2 तरह से आप कर सकते हो एब्सोल्यूट असाइनमेंट में। देखिए कैसे कर सकते हो कि पहले तो आप अगर स्टैम्प ड्यूटी नहीं देना चाहते हो, जब आप स्टैम्प ड्यूटी नहीं देना चाहते हो तो आप एंडोर्समेंट कर लो। एंडोर्समेंट में आपको स्टैम्प ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, एक असाइनमेंट फॉर्म लगेगा, ठीक है, और उसमें आपको साइन करना पड़ेगा, असाइनर साइन करे, असाइनी साइन करे और विटनेस साइन करे, तो ये आपका असाइनमेंट हो जाता है। ठीक है, या एक सेपरेट असाइनमेंट डीड साइन करो, उसमें आपको अगर कोई डीड होती है, ठीक है, तो उसमें आपको स्टैम्प ड्यूटी साइन करनी मतलब देनी पड़ेगी। असाइनमेंट हमारा इफेक्टिव कब होगा, जब उस डीड को एग्जीक्यूट किया जाएगा, इंश्योरर के पास वो पहुंचेगी रजिस्टर्ड डाक से, और इंश्योरर अपने रिकॉर्ड्स में उसको डालेगा। जब भी, ठीक है, जिस भी डेट में नोटिस ऑफ असाइनमेंट डिलीवर होता है इंश्योरर को, उसकी प्रायोरिटी है कि भाई हमारा जो भी असाइनमेंट का प्रोसेस है उस डेट से एग्जीक्यूट किया जाए। ठीक है, तो असाइनमेंट हमारा 2 तरह से होता है, एक जब हमें स्टैम्प ड्यूटी देनी है और एक जब हमें स्टैम्प ड्यूटी नहीं देनी। स्टैम्प ड्यूटी नहीं देनी तो असाइनमेंट फॉर्म भर के दे दो, एक विटनेस ले आओ, असाइनर होना चाहिए और असाइनी का साइन होना चाहिए। और स्टैम्प ड्यूटी अगर देनी है तो फिर आपको एक सेपरेट डीड डीड साइन कीजिए और आप उस सेपरेट डीड को एग्जीक्यूट कीजिए। इंश्योरर के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स पहुंचने चाहिए और जिस डेट में वो पहुंचेंगे हमारा असाइनमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा असाइनमेंट का पार्ट। यहाँ पे हम चैप्टर 10 का कंप्लीट कर देते हैं। तो आई होप मैंने कोशिश की कि आपको चीज़ें समझ में आए। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि और ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन लेके आऊँ। आज का वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।